यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो फिर हम लोग जो झूठ बोलते हैं वो भी तो भगवान की मर्जी से बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी तो बाड़ी में इतनी ताकत ही कहाँ। भाई जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। हम सच बोले तो ईश्वर, बुरा करें तो ईश्वर, भला करें तो ईश्वर, सब भगवान कर रहे हैं। तो इस बात को यदि आप किसी से प्रश्न करें कि इसका कोई समाधान हो, तो चलिए आज हम समझते हैं कथा के माध्यम से कि सच में हमारे झूठ के गुनहगार भगवान हैं। क्या सचमुच हमारे चोरी के गुनहगार भगवान? आइए इस कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो इस कथा के माध्यम से हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। एक बगीचा था। उस बगीचे में एक व्यक्ति उस बगीचे की रखवाली करता था, जो कि उस बगीचे का मालिक था। वहाँ बढ़िया बढ़िया फलों के वृक्ष लगे थे। फल भी लगे हुए थे, हरी हरी घास भी लगी हुई थी। अचानक एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। बड़ी सावधानी से समझ करिएगा मित्रों। एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। अब जब गाय बगीचे में गई तो वहाँ हरी हरी घास खाने लगी। बगीचे का मालिक भी वहीं था। उसकी नजर पड़ी कि गाय बगीचे में घुस आई। बाड़ी तोड़कर, बाड़ी मतलब कांटों की बाड़ी जो किसान लोग लगाते हैं, तार बाड़ी, तो बाड़ी तोड़कर यह गाय घुस आई। तो उस बगीचे के मालिक ने गाय के पीछे इतने जोर का डंडा मारा उसके रीढ़ की हड्डी पर कि वो गाय डंडा पड़ते ही मर गई। अब समझिएगा, जब गाय मरी तो वहां पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या प्रकट हो गई। तो गौ हत्या को देखकर वह बगीचे का मालिक बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं गौ हत्या हूँ। तुमने गाय को मारा, अब मैं तुम्हें आऊंगी तुम्हारे ऊपर। तुमने पाप कर दिया, गाय को मार डाला तुमने। तो बगीचे का मालिक बड़ा चतुर था। उसने कहा कि गाय को हमने थोड़ी मारा है। तो गौ हत्या ने कहा, मारा किसने? बोला, मारा है इन हाथों ने। इन हाथों ने मार। यदि हाथ न उठते तो कैसे मरती गाय? तो जिम्मेदार ये हाथ हैं। तो हाथों के देवता कौन? इंद्र। हाथों के देवता शरीर के हर अंग के देवता होते हैं। तो हाथों के देवता इंद्र। तो उस बगीचे के आदमी ने अपनी चतुराई से गौ हत्या से कहा कि ए हत्या, तू जा इंद्र के पास और इंद्र को लग जा। तो हत्या गई इंद्र के पास। अब इंद्र ने देखा, कौन हो? मैं गौ हत्या हूँ। यहाँ क्यों आई हो? बोले, आपने मारा है गाय को। इंद्र बोले, हम तो यही हैं, यहाँ तो हमने गाय मारी नहीं। बोले, नहीं, वो बगीचे का एक आदमी है, उसने कहा कि तुम हाथ पर बैठते हो और हाथ ने गाय मार डाली। इंद्र समझ गए मामला कि बड़ा चतुर आदमी है। मनुष्य मृत्यु लोक का आदमी भले अच्छा सोचे न सोचे, तो ऐसी सोच जरूर रखता है अपनी खोपड़ी में बचने बचाने की, कैसे बचूं। तो इंद्र भी कम चतुर नहीं। इंद्र ने कहा, अच्छा ये बताओ गौ हत्या कि यदि हाथ ने मारा तो हाथ तो तभी मारते ना, क्योंकि हाथ तो मन के अधीन है, बुद्धि के अधीन है। भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो, तब न मारा। तो जाओ, बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा है, जाओ ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब हत्या ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी लोह में। ब्रह्मा जी बोले, कहाँ से आए हो? बोले, मृत्यु लोक से, इंद्र के पास से आपके पास पूरा मामला ब्रह्मा जी को समझा दिया। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बुद्धि भी क्या करती, हाथ भी क्या करते, जब पाँव न चल के जाते तो गलती पाँव की है। तो पाँव क्यों चल करके गए? गाय तक चल कर कौन गया? गाय तक चलकर कौन गया? पाँव। इसलिए पाँव के देवता हैं भगवान नारायण।
चरणों के देवता कौन? भगवान नारायण। चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए कोई भी आदमी हमेशा चरणों का ही स्पर्श करता है, क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। जाओ नारायण के पास। अब गौ हत्या गई। भगवान नारायण लेटे थे क्षीर सागर में। माता भगवती लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। आ गई हत्या। भगवान बोले, कहो कौन हो? हम गौ हत्या हैं। तो यहाँ क्या कर रही हो? बोले, मृत्युलोक से इंद्रलोक से ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से आपके पास आई हूँ। भगवान ने पूछा, आपको किसने भेजा है? तो उसने बताया कि मृत्युलोक का आदमी फलाना बगीचा वहाँ पे रहता है। भगवान बोले, 2-3 दिन रुक जाओ, मैं कंफर्म करता हूँ। अब आप बताइए, उस गौ हत्या का मूल अधिकारी कौन है? वो व्यक्ति बगीचे का मालिक, या इंद्र, या ब्रह्मा, या भगवान नारायण? बताइए कौन है। मित्रों, अपने दिमाग से, अपने विवेक से समझिए कौन हो सकता है। आप समझिए इस विषय को। भगवान बोले, चलो मैं निर्णय लेता हूँ। तो भगवान ने एक चरवाहे का रूप बनाया। भगवान ने चरवाहे का रूप बनाया और भगवान ने गाय ली और फिर भगवान गाय चराने चले गए उसी के बगीचे के बगल में। और फिर भगवान की कृपा से वह गाय बगीचे में घुस गई और वह बगीचे का मालिक फिर आया। और जब आया तो उसने गाय को फिर लाठी से मारना चाहा, तो भगवान ने रोका, भैया भैया हमारी गाय धोखे से घुस आई, जरा माफ करो माफ करो। तो भगवान ने पूछा, क्यों, यह बगीचा किसका है? बोला, मेरा है, मेरा है, मेरा बगीचा है। अब बोले, डंडा किसका है? मेरा है। यह हाथ किसका है? मेरा हाथ, मेरा हाथ, देखो पावरफुल मेरा हाथ, मेरा हाथ। ये पाँव किसके हैं? मेरे पाँव हैं, मेरे पाँव, मेरा पाँव। ये जो बुद्धि है तेरी, यह किसकी है? मेरी बुद्धि है, मैं बड़ा आदमी हूँ यहाँ बगीचे का। भगवान बोले, पागल, जब बगीचा तेरा, हाथ तेरा, पाँव तेरा, तो हत्या भी तेरी हुई। ये ब्रह्म हत्या अपनी रख, चल यहाँ से। जो ये ब्रह्म हत्या तूने की है, गौ हत्या जो तूने की है, उस गौ हत्या का अधिकारी, उस पाप का अधिकारी भी तू। चल पाप भोग। होशियार बन रहा है। सोचो, अब समझना इस बात की गहराई को। हम लोग कहते हैं यह घर मेरा है, यह पत्नी मेरी है, यह पुत्र मेरा है, लेकिन हम कहते हैं यह पाप हमारा नहीं है, यह पाप तो भगवान की मर्जी से हुआ है। बताओ, लो पत्नी तुम्हारी, पैसा भी तुम्हारा, घर परिवार तुम्हारा, शरीर तुम्हारा, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ऐसा क्यों? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मेरे माताओं बहनों, यदि आपके अंदर यह विचार हो कि यह पत्नी भी भगवान की, पुत्र भी भगवान का, घर भी भगवान का, पैसा भी भगवान का, यह संपत्ति सब रघुपति के आही, यह शरीर भी भगवान का, यदि आपने समर्पण कर दिया, नाथ मेरा सब कुछ आपका है, तो फिर तुम पाप करोगे ना, वह पाप भी सच्ची में भगवान का ही माना जाए। लेकिन आप कहो कि घर मेरा, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, पैसा मेरा, प्रतिष्ठा मेरा, शरीर मेरा, लेकिन भगवान का पाप हो, तो साहब ये बात तो कहीं तर्क पर नहीं बैठ रही, कोई कसौटी पर नहीं बैठ रही। जब सब आपका है तो पाप भगवान का क्यों नहीं? क्यों, कैसे हुआ? जो तुमने झूठ बोला है, तो झूठ के अधिकारी तुम ही कहलाओगे, भगवान क्यों कहलाएगा? भगवान क्यों होगा उस झूठ करके? पत्नी तुम्हारी, सब तुम्हारा है, और वो झूठ भगवान का। यदि आप सच्चे भक्त हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, यदि आप दिल, दिमाग, मन, बुद्धि मान लेते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का ही है, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, यदि तुम मान लोगे कि यह शरीर भगवान का है, तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा, जरा सा भी तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्योंकि मान लिया है ना तुमने कि भगवान का है, तो दर्द भी भगवान को होगा, तुम्हें नहीं होगा।
यह उच्च कोटि की साधना और भक्तों के लक्षण है। कई भक्तों की कथा आती है जिन भक्तों ने लोगों के हाथ काट दिए थे। सदन कसाई की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सदन कसाई था एक, उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे। शालिग्राम भगवान जी से वो मांस तौलता था। उसी शालिग्राम से वो 2 किलो भी तौल देता था, 10 किलो भी तौल देता था, 5 किलो भी तौल देता था। उसी शालिग्राम से किसी साधु ने कहा, अरे पगले, ये शालिग्राम भगवान है, इसे तुम तराजू में रखकर बताओ मांस तौलते हो। बड़ा तुमने गलत व्यवहार किया, गंदा कार्य किया तुमने। तो तब सदन कसाई जो थे, उन्होंने संत जी ने सदन कसाई से कहा कि आपने भगवान को तराजू में रखकर मांस तौला, ये तो भगवान का बड़ा अपमान कर दिया आपने। एक काम करो, ये भगवान जी हमें दे दो, हम इनकी पूजा करेंगे, दूध दही बढ़िया से स्नान कराएंगे। तो संत जी भगवान जी को लेकर के चले गए। अब संत जी ने उनको दूध से, दही से, घी से, शक्कर से नहलाया और बिठा दिए। अब रात जी को भगवान ने सपने में संत जी से कहा, अरे संत जी, हमें आप क्यों लेकर के आ गए? हम सदन के पास खुश थे। क्यों? बोले, वो हमें रोज झूला झूलाता था तराजू में, रोज झूला झूलने का मन करता है। रोज तराजू ऊपर नीचे 50 बार झूला झूलाता था। हम बड़े खुश थे उसके झूले में। अब तुम यहाँ ले आके हमें बिठा दिया, बस 2-4 मिश्री के दाने दे दिए, बस हो गए। हम संतुष्ट नहीं हैं आपके पास, हमें जल्दी दे करके आओ। आधी रात को बाबा जी ने सपने में आकर के कहा, तो बाबा जी जागे और सदन के घर का दरवाजा खटखटाया। भैया खोलो, सदन को ठाकुर जी दिए। बोले, ये तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे पास आने को मचल गए। सदन ने सुनते ही आंखों में आंसू आ गए सदन के कि वाह रे प्रभु, धन्य हो गया, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है और आप हमें प्यार करते हैं, आप हमें चाहे हैं। तुरंत ठाकुर जी को लेकर के सदन, क्योंकि उसने कहा कि आपने मुझे चाहा, वो जगन्नाथ चल पड़े। कहाँ चल पड़े? जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े सदन कसाई। जगन्नाथ जी की ओर जब निकले तो चलते 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 पूरा दिन चले। शाम हुई तो एक गांव के निकट एक घर था। उस घर में एक महिला और एक पुरुष रहा करते थे। वहीं एक बढ़िया छाया थी पेड़ की। तो सदन को लगा कि आज रात यहीं विश्राम कर लें। तो घर में भिक्षा मांगी, भैया भिक्षा दो। तो उन्होंने भिक्षा दी और सदन ने भोग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और सदन ठाकुर जी को विश्राम कराकर अपना विश्राम करने लग गए। उस घर में जो महिला थी बड़ी सुंदर थी। उस महिला ने सदन को देखा, सदन भी बड़े सुंदर थे। उस महिला का दिल सदन कसाई में आ गया, सदन में आ गया। अब वो महिला सदन को देखकर न वो उसके संग शादी करने का सोचने लगे, पर उसको लगा कि मेरा तो पति है। रात को जागी और सदन को जगाया, सुनो सुनो, तुम हमें बहुत पसंद हो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। सदन बोला, अरे माँ, आप तो मेरी माता हो, मैं तो जगन्नाथ जी जा रहा हूँ ठाकुर जी का दर्शन करने, मुझे कोई गृहस्थी नहीं बसानी, मेरा तो मन भगवान में लगा है, पर उसको लगे रहने दो। उसने कहा, अच्छा रुको, तुम मेरे पति का तुम्हें डर है ना? तो उस महिला ने तलवार निकाली और अपना जो पति था, उसका जो पति था, तो उसे लगा कि जब तक ये जिंदा रहेगा तो ये आदमी मुझे नहीं मिलेगा। तो उसने तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति की गर्दन काट दी। उस महिला, उसको लगा कि इसके कारण यह मना कर रहा है, तो अपने सोते हुए पति की गर्दन काट दी उसने और सदन के पास आकर बोली, सुनो, हमने अपने पति को मार दिया, अब तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग इसे जमीन में गाड़ देते हैं और आज से तुम हमारे पति बन जाओ। सदन बोले, बहन, तुम मेरी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं गंदी निगाहें कभी नहीं करता। अब वो महिला बहुत अपने पैतरे उसने चलाया, पर वो सक्सेस ना हो पाई।
पर उसको लगा अरे ये मेरा पति भी चला गया और ये भी हाथ से निकला जा रहा है। तो महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना तिरिया चरित्र चालू किया, अरे भैया बचाओ, गांव के लोग आए, क्या हुआ? बोले इस पुरुष ने मेरे पति को मार डाला, मेरे पति को मार डाला। अब लो सदन कसाई पर झूठा आरोप लगा दिया। उसका पति का तो गर्दन कटी ही थी, गर्दन। इसने कह दिया कि मेरे पति को मार के मुझे पकड़ रहा है ये आदमी। लो भैया, सवेरा हुआ, गांव के लोगों ने सदन को खूब मारा और मार के राजा के सामने खड़ा किया। सदन बोले, वाह भगवान, अच्छा पिटवाया आपने। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, कोई पाप हुआ होगा तो पिटवा रहे हो। सदन मुस्करा रहे हैं भीतर भीतर, ये ठाकुर जी की लीला है, वो समझ गए। लेकिन भक्त, देखो भक्त ना, ये कभी नहीं सोचता कि ये हो गया। वो ये समझता रहता है कि ये भगवान की कोई लीला ही है। तो सदन को राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने कहा सदन को, सैनिकों से कहा, इस आदमी के दोनों हाथ काट दिए जाए, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। काट दिए गए, दोनों हाथ भी काट दिए गए। अब सदन दोनों हाथ, सदन बोला मन में, वाह प्रभु, जैसे खुद हो वैसे भक्त को भी बना दिया। भगवान के भी हाथ नहीं है ना जगन्नाथ जी के। तो बोले आपने हमारी भी नहीं रहने दिए, कोई बात नहीं। सदन के हाथ कटे, पर सच्ची बताएं सदन को दर्द नहीं हुआ। तो सदन के हाथ कट गए पर सदन को दर्द नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि सदन सच्चे भक्त थे। वो सच्चे भक्त थे, वो जानते थे कि जो हो रहा है वह भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। जो कर रहे हैं जगन्नाथ जी कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास, जो हो रहा है भगवान जी कर रहे हैं। जो भक्त ये समर्पण कर दे, नाथ मैं आपका हूँ, आपने तो हाथ कटवाए जगन्नाथ जी, आप तो सिर भी कटवा देते, तो भी मैं आपका ध्यान करना और भजन करना नहीं छोड़ता। शिकायत नहीं कि तुमने हाथ कटवा दी। उन्हीं कटे हाथों से भगवान जी के पास गए, और जब गए तो जगन्नाथपुरी पहुँचने के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा, मेरा भक्त आ रहा है, उसे पालकी पर बिठा करके लाओ। पुजारी पालकी लेकर के गए, सदन को बिठाए पालकी पर, और पालकी पर बिठा करके लाए। और सदन ने जगन्नाथ जी को जैसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहा, अपने आप उनके हाथ उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, ज्यों कि त्यों हाथ आ गए उनके। तो सदन ने भगवान से सवाल किया कि प्रभु, जब हाथ लौटाने ही थे आपको तो कटवाए क्यों? तब भगवान बोले, बेटा ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था, उस पाप के कारण तुम्हारे हाथ कट गए। कौन सा पाप था? तो जगन्नाथ जी ने कहा, सदन, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े साधु थे। तुम जंगल में बैठे तप कर रहे थे, तभी वहां पर एक कसाई एक गाय को लेकर के जा रहा था। अचानक वह गाय कसाई के हाथ से छूट गई और तुम्हारे सामने से गुजरी। कसाई ने तुमसे पूछा कि आपने गाय को देखा है? तो आपने अपने हाथों के इशारे से बता दिया, गाय इस तरफ गई है। सुनना मित्र ध्यान से, गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़ जाए तो उसकी रक्षा के लिए झूठ बोल देना चाहिए, या तुम्हें झूठ नहीं बोलना तो चुप रहो, कुछ न बताओ। तो संत जी ने हाथ उठा के बता दिया इशारे से कि कसाई को कि आपकी गाय इस तरफ गई है। कसाई ने गाय को पकड़ लिया और कसाई ने गाय का सिर काट दिया। वही गाय इस जन्म में वो महिला बन के पैदा हुई और वह कसाई उसका पति बना। पिछले जन्म में कसाई ने गाय को काटा, तो इस जन्म में गाय ने महिला बन के अपने पति कसाई को काट दिया। वैसे ही उनका हिसाब चुकता हुआ
पर तुमने हाथ खड़े कर दिए थे तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए, ये तुम्हारे पापों का दंड है। परंतु परंतु तुमने भक्ति नहीं छोड़ी, मुझ में निष्ठा नहीं छोड़ी, तो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे भक्ति के बल पर तुम्हें लौटा दिए। ये तुम्हारी तपस्या है। ये सदन कसाई की चर्चा है। ये कथा हमने आपको क्यों सुनाई? ये हमने उस उत्तर पर सुनाई कि भगवान आपने झूठ बोला, हमने चोरी की, तो हमारी चोरी का जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कब हैं? जब आप ये कहते हैं कि पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, जब सब तेरा है तो तेरे द्वारा किया गया पाप भी तेरा ही तो है। लेकिन आप ये मान लें सच्चे हृदय से कि प्रभु ये सब आपका है, तो फिर आपका हाथ भी कट जाएगा तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में। प्रभु मैं अब आपका और आप मेरे, अब मैं आपका हुआ, समर्पण हो जाएगा। तब ये बात लागू होगी कि फिर जो तुम बोल रहे हो, कर रहे हो, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को इस कथा के माध्यम से, सदन कसाई की कथा के माध्यम से समझाया कि अगर आपने समर्पण कर दिया अपने आप को प्रभु के चरणों में, अपने इष्ट आराध्य के चरणों में, तो फिर कुछ भी हो जाए आपको कभी कष्ट और दर्द नहीं होता। दर्द तो प्रभु को होगा। तो चलिए मित्र, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये श्री जगन्नाथ जी की जय अवश्य लिखिएगा।